Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video we will learn different types of malwares and how they works and how we can protect ourselves and our organizations from these malwares. Let's start with this. What is malware? Malware stands for malicious software और ये malware वर्ड जो है ये बना भी malicious सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से है, MAL malicious से और WAR फ्रॉम सॉफ्टवेयर से। अच्छा, होता क्या है malicious सॉफ्टवेयर? इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ कोड। और ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है, इसके बिहाइंड पर्पस क्या होता है? ये ऑलवेज बैड पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और ये करता क्या है? ये नॉर्मली आप सिस्टम्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं या नेटवर्क्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं डिफरेंट वे से, और पर्पस उसके बिहाइंड यही होता है कि या तो वो डाटे को गैदर करना, उसको चोरी करना, या फिर उस डाटे को तबाह करना, या उस सिस्टम को तबाह करना, या फिर उसके अंदर कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करवाना, और समटाइम्स वो डाटा चोरी करके लोगों को ब्लैकमेल करना। दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो है बिहाइंड पर्पस होते हैं इस मेलवेयर्स के या इन मलिशियस सॉफ्टवेयर्स के। इसके अलावा क्या होता है, जब ये इंजेक्ट हो जाते हैं किसी सिस्टम के अंदर तो ये क्या करते हैं, डाटे को मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि अनपरमिटेड इंक्रिप्शन कर देते हैं, सिक्योरिटी को वीकनेस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और करप्ट कर देते हैं डाटे को। लाइक वेब सर्वर्स को भी डिलीट कर सकते हैं, उनके डाटे को करप्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर डाटा ऑब्टेन कर लेते हैं, लाइक अकाउंट क्रेडेंशियल्स हो गए या पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई। और इसके अलावा उन सिस्टम्स को जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उनको एक्सेस करते हैं थ्रू प्राइवेट नेटवर्क्स जैसे हो गया, या ईमेल अकाउंट्स जो होते हैं पर्सनल, उनको एक्सेस करते हैं। फिर क्या करते हैं कि खुद से एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म करते हैं। मीन समटाइम वॉर्म्स जो हैं, इस फॉर्म ऑफ मेलवेयर, अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, सेल्फ स्प्रेड करते हैं अपने कोड को, और डिफरेंट डिवाइसेस का कंट्रोल हासिल करते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसका पर्पस ही ये होता है कि जो सर्विसेज होती हैं किसी कंपनी की उनको डिस्टर्ब करना, यानी अवेलेबिलिटी के ऊपर अटैक करने के लिए भी मेलवेयर यूज़ होते हैं। और जो मेलवेयर हैं ये कैसे अटैक करते हैं या कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं सिस्टम्स के अंदर या नेटवर्क्स के अंदर, तो जितनी भी टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स आगे हम पढ़ेंगे वो सभी के सब जो हैं वो इन्हीं दीज वे से सिस्टम्स के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं या अटैक्स करते हैं। या तो वो फिशिंग अटैक के थ्रू होंगे, या फिर कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और जब आप वो मलिशियस सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो उसके साथ अटैच होते हैं और देन आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाते हैं। इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और इवन समटाइम तो यूएसबी ड्राइव्स जो होती हैं उसके थ्रू भी आपके सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। और इवन वायरलेस से जो नेटवर्क कनेक्टेड होता है उसके थ्रू भी, यानी नेटवर्क के थ्रू भी इंजेक्ट होते हैं। इवन जो ब्लूटूथ है, समटाइम ब्लूटूथ के थ्रू भी इंजेक्ट हो जाते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर और आपके सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और किन चीज़ों पर ये अटैक करते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जिसमें डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, फोन्स, टैबलेट्स हो गए, और उसके अलावा IoT डिवाइसेस जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। फिर इन व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसी तरह इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, और उनके अंदर भी इंजेक्ट हो सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उधर से डाटा गैदर कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स की जब बात करते हैं तो मॉडेम्स की, राउटर्स की, सर्वर्स की, स्विचेस की, तो इस तरह ये नेटवर्क के ऊपर भी अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स एंड मैनी साइबर अटैक्स जो होते हैं किसी एक मेलवेयर की वजह से नहीं होते, समटाइम्स ये कम्बिनेशन ऑफ मेलवेयर्स के साथ भी अटैक किए जाते हैं। और आजकल जितने भी मेलवेयर मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हैं या अभी जो इन्फेक्टेड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो जो मेलवेयर्स हैं कम्बिनेशन ऑफ है, यानी कि वायरस भी हो सकते हैं, वो वॉर्म्स भी हो सकते हैं, वो मोर देन वन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट इन द एंड इनका काम यही होता है कि ये सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बैड पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन, वायरस। इट्स अ मोस्ट कॉमन टर्म जिसको सब लोग यही समझते हैं कि यही मैलवेयर है, और जब भी कोई बात करता है जी कंप्यूटर के ऊपर तो वो सिर्फ यही टर्म यूज़ करते हैं कि उसके अंदर वायरस आ गया है। हालांकि मेलवेयर के अंदर डिफरेंट अदर टाइप्स भी हैं,
लेकिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वायरस क्या है। वायरस भी इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ कोड है और ये किसी ना किसी जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ अटैच होके रन होता है, यानी अपने आप को अटैच कर लेता है किसी के साथ भी। लाइक माइक्रो अनेबल प्रोग्राम जितने भी होते हैं, इवन एक्सेल की फाइल है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है या कोई सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ ये अटैच होता है। और जो वायरस है ये सिर्फ फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, यानी कि फाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है और उनको अफेक्टेड करता है जितनी भी कंप्यूटर्स की फाइल होती हैं। और सबसे अहम जो बात जानने वाली है वायरस के अंदर, ये कभी भी खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। ये जिस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होके आता है, जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को रन नहीं करते तब तक ये वायरस जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है या अपना काम स्टार्ट नहीं करता। आजकल प्योर कंप्यूटर वायरस जो है वो बहुत अनकॉमन है। उसकी रीज़न ये है कि आजकल जितने भी मेलवेयर डिज़ाइन हो रहे हैं वो मोर देन 2-3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो वायरस के तौर पे भी काम करता है, वर्म्स के तौर पे भी काम करता है और ट्रोजन्स के तौर पे भी काम करते हैं। सो प्योरली अगर कहें वायरसेस तो वो बहुत कम है आजकल, क्योंकि ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ अटैच होके आता है और ये डिफरेंट कंप्यूटर्स की फाइल उनको इन्फेक्टेड करता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना ईजीली है किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो 2000 के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट किया था वायरस ने वो था आई लव यू। ये आई लव यू जो है बेसिकली इसके सब्जेक्ट में लिखा हुआ था और ये थ्रू फिशिंग अटैक हुआ था, मींस ईमेल के साथ अटैच होके आया था। और ये सिर्फ वायरस नहीं था, ये वर्म भी था। ईमेल आई थी, उसके साथ जो अटैच था वो ये था कि लव लेटर फॉर यू डॉट टेक्स्ट डॉट VBS, यानी बेसिकली विजुअल बेसिक की फाइल उसके साथ अटैच थी। क्योंकि ये वैलेंटाइंस के करीब आया था तो लोगों ने इसको जैसे ही इसको अटैच फाइल को डाउनलोड करके एग्जीक्यूट किया तो इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसने इवन ये किया कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ईमेल के लोग थे उनको भी इसने साथ ही ऑटोमेटिकली अटैच करके यही फाइल भेजना शुरू कर दी। और ये वायरस इतनी तेज़ी से फैला कि इसने 10 मिलियंस विंडोज़ जो है उनको इन्फेक्टेड किया। और यहाँ तक कि जो अमेरिकन पेंटागन है और ब्रिटिश गवर्नमेंट है और CIA है जो उनको अपने सिस्टम जो है ईमेल के कम्प्लीटली शट डाउन करने पड़ गए थे। तो इतना इसने इफेक्ट किया था। दिस इज़ द वे हाउ वायरस वर्क्स। और इसको रोकने के लिए सेम वे कि हम लोग कोई ऐसी अटैचमेंट्स डाउनलोड ना करें, प्लस एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर जो है वो अपना अपडेटेड रखें। नेक्स्ट है जी वर्म्स। वर्म्स जो है वो बेसिकली अ स्मॉल पीस ऑफ कोड जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी अपनी खुद से ही कॉपियां बना लेता है और प्लस क्या करता है, सेल्फ स्प्रेडिंग है यानी खुद से ही फिर स्प्रेड करता है। और इसको रन करने के लिए किसी की असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही रन होना शुरू हो जाता है। और ये इतनी तेज़ी से काम करता है। नॉर्मली वर्म्स जो हैं ये नेटवर्क के ऊपर स्प्रेड होने के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर ये सिस्टम इन्फेक्टेड है और उस नेटवर्क के ऊपर किसी के साथ अटैच है तो उस नेटवर्क के साथ जितने भी सिस्टम्स होंगे ये उनके ऊपर भी स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा थ्रू नेटवर्क्स। और ये टारगेट करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ जिनकी होती हैं उसके ऊपर अपने आप को इंस्टॉल करता है थ्रू अ नेटवर्क्स। और इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस इसका यही होता है कि आपके मलिशियस जो एक्टर्स होते हैं वो DDoS अटैक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए यूज़ करते हैं और इस तरह सम टाइम्स जो रैंसमवेयर जो होता है उसको कंडक्ट करने के लिए भी वर्म्स को यूज़ किया जाता है। इसमें और वायरस में यही फ़र्क है, वायरस जो है वो किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होकर आता है और उसको जब तक आप उस प्रोग्राम को रन ना करें तब तक वायरस जो है एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन वर्म जो है इनको ज़रूरत नहीं है कि आपको एग्जीक्यूट, ये विदाउट एनी असिस्टेंस जो है ये खुद ब खुद रन हो जाते हैं और अपने आप को स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल जिसने सबसे ज़्यादा वर्म ने इन्फेक्ट किया था वो स्टक्सनेट है। स्टक्सनेट बेसिकली 2009 के अंदर यूनाइटेड स्टेट और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस वर्म को डिज़ाइन किया था और फिर इसको इनका पर्पस ये था कि उन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डिस्टर्ब किया था। और इसने काम कैसे किया था? इसने काम ये किया था कि जब ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कहा यही जाता है कि इसको इसराइल और US की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डिज़ाइन किया था, बट नॉट श्योर, ठीक है। और इसको इनसाइडर के थ्रू ही अटैक हुआ था, यानी कि जो उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर ईरान के काम करता था उसी पर्सन ने अटैच किया था अपने सिस्टम के साथ USB को और ये USB के अंदर था और फिर वहाँ से
ये वॉर्म्स था, तो ये इसने अपने आप को कॉपीज बनाई और स्प्रेड होना शुरू किया। एक चीज़ और बता दूं, स्टक्सनेट जो था वो वॉर्म भी था और वायरस भी था। और जब इसने अटैक किया था तो बेसिकली वहाँ पे सिमंस के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट लगे हुए थे जो कि सेंट्रीफ्यूजेस को, यूरेनियम को कंट्रोल करते थे। तो वहाँ से इसने इसको इन्फेक्ट करना शुरू किया और कहते हैं कि 1/5 जो है सेंट्रीफ्यूजेस जो थी उसको इसने इन्फेक्टेड किया था। और मोस्ट कहते हैं कि 2 लाख के करीब जो कंप्यूटर्स थे उनको इसने इन्फेक्टेड किया था विद इन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। अच्छा, स्टक्सनेट के बारे में कहा जाता है कि वह था जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन जो है वो डिप्लॉय किया गया था और ये कम्प्लीटली इसने अपना मिशन कंप्लीट किया था विदाउट एनी मैन पावर। यानी कि अब देखें कि दुनिया के अंदर किस किस्म के अटैक्स होते हैं। अब लोग जो हैं जब अटैक करते हैं तो कंप्यूटर्स के थ्रू अटैक करते हैं, आपको कोई आर्मी, फिजिकल आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दिस वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक फ्रॉम एनी कंट्री टू अदर कंट्री। यानी कि इसराइल ने बेसिकली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक किया था। वेरी सक्सेसफुल अटैक था ये उनका। दिस इज़ द वे हाउ वॉर्म्स वर्क्स। नेक्स्ट है जी ट्रोजन्स, और हम लोग इनको ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं। अच्छा, ट्रोजन जो है ये भी स्मॉल पीस ऑफ कोड ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये किसी ना किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम के अंदर इन्होंने अपने आप को छुपाया होता है और ऐसे लगता है ये वैलिड प्रोग्राम है और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये एग्जीक्यूट कर जाता है। इसलिए इसको डिटेक्ट करना इतना ईजी नहीं हो, क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई आपने प्रॉपर ऐप डाउनलोड की है, लेकिन उस ऐप के अंदर ये मलिशियस कोड जो होता है वो अटैच होता है और इसने अपने आप को उसके अंदर छुपाया होता है। और एक और चीज़, जो ट्रोजन है, कोई यूज़र उसको एग्जीक्यूट करता है, मीन उसके ऊपर डबल क्लिक करता है, उसको रन करने की कोशिश करता है उस प्रोग्राम को, तब ही ये ट्रोजन जो है एग्जीक्यूट होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। और आजकल नॉर्मली ट्रोजन जो है वो गेम्स के साथ अटैच होके आते हैं, उसके अंदर हाइड हुए होते हैं, डिफरेंट ऐप्स के अंदर होते हैं और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर पैचेज हैं उसके अंदर हाइड हुए होते हैं। इवन समटाइम्स तो जो फिशिंग ईमेल आती हैं उसके साथ भी एम्बेडेड होते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देख लें तो जो मोस्ट पॉपुलर ट्रोजन टाइप है वो लाइक का फेक एंटीवायरस प्रोग्राम है। आपने देखा होगा जब आप कभी ब्राउजिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आपके सामने फ़ौरन से कोई पॉपअप होता है और उसके ऊपर ये आ रहा होता है, लाइक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है इन्फेक्टेड है डिफरेंट वायरसेस की वजह से, और आप इस एंटीवायरस को अगर करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करें और वो ये शो भी करा रहा होता है, देखें ये फाइल आपकी इन्फेक्टेड है, और सारी की सारी वो बेसिकली फेक होती है। आप जैसे उस एंटीवायरस को डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली वो ट्रोजन ही होता है और आपका सिस्टम उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। अच्छा, एक और ट्रोजन है जो मोस्ट पॉपुलर है साइबर क्रिमिनल्स के अंदर, रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये भी बेसिकली थ्रू फिशिंग अटैक ही अटैच किया जाता है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली जो अटैकर है वो रिमोटली आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है किसी भी वक्त। और डिफरेंट किस्म के रैट के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ऑफ द शेल्फ जो कि आप अंडरग्राउंड मार्केट से बाई कर सकते हैं और थ्रू फिशिंग या डिफरेंट वे से आप इंजेक्ट कर सकते हैं अपने विक्टिम्स को और देन फिर उसको रिमोटली आप उनके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और रिमोटली उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ ट्रोजन एंड ट्रोजन हॉर्स वर्क्स। नेक्स्ट मेलवेयर जो है वो है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है वो आपके यूज़र की जो फाइल्स होती हैं उनको तो वो इन्फेक्ट नहीं करता, ना उसके अंदर कोई चेंजेस करता है, बल्कि ये करता है कि वंस एग्जीक्यूटेड तो ये बैकएंड पे रन होना शुरू हो जाता है कंप्यूटर के और फिर यूज़र की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको मॉनिटर करता है और उसका डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है विदाउट देयर नॉलेज और कंसर्न। और डाटा जो कलेक्ट करता है उसमें आपके की स्ट्रोक्स हो गए, यानी जो आप कीबोर्ड से डाटा एंटर कर रहे होते हैं, प्लस स्क्रीन का शॉट लेना शुरू कर देता है और स्क्रीन का डाटा कलेक्ट करता है, नेटवर्क की ट्रैफिक जो होती है उसका डाटा कैप्चर करता है और आपके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव फाइल्स होती हैं उनका डाटा कलेक्ट करता है और सर्टेन टाइम के बाद फिर वो अटैकर को सेंड करता रहता है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और ये इंजेक्ट सिमिलर वे से ही होता है, या तो फिशिंग मेल के साथ अटैच होके आएगा या कोई आप मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके साथ अटैच होके आ सकता है, या फिर आप USB जब इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ अटैच होके आ सकता है। और प्लस अगर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो अदर सिस्टम अगर इन्फेक्टेड है तो थ्रू नेटवर्क के सिस्टम भी आपके इंजेक्ट हो सकता है आपके सिस्टम के ऊपर।
स्पाईवेयर की जो एग्जांपल है मोस्ट पॉपुलर वो डार्क होटल है। अच्छा, इसमें क्या है, अटैकर जो है वो टारगेट करते थे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं और जो बड़े गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं, उनको टारगेट किया जाता था क्योंकि वो ऑलवेज हमेशा जो लग्जेरियस होटल है वहीं पे स्टे करते थे। उनके होटल्स के अंदर जो फिर वो वाईफाई यूज होता था उसके थ्रू वो स्पाईवेयर इंजेक्ट करते थे उनके सिस्टम के अंदर। होता ये था, जब इस तरह के लोग जब विजिट करते थे किसी लग्जेरियस होटल के अंदर और जो वो चेक इन कर लेते थे और उसके बाद फिर वो जब लॉग इन करते थे वाईफाई को होटल के अंदर, तो साथ ही ऐसे होता था कि कोई अपडेट आ जाता था। जैसे वो कहते थे कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो अपडेटेड नहीं है या आपका क्रोम ब्राउज़र जो है वो अपडेटेड नहीं है। तो जैसे ही आप उसको अपडेट करते थे तो वो क्या करता था, उसके साथ स्पाईवेयर अटैच होते थे और वो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाते थे। वंस दे इंस्टॉल, फिर वो क्या करते थे, वो जितनी भी उसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती थी उन लोगों की जिसमें बिजनेसमैन थे या गवर्नमेंट लीडर थे, उनके वो क्या करता है, स्पाईवेयर जो कीलॉगर इंस्टॉल हो जाते थे वो जितने भी की स्ट्रोक्स होते थे उनको कैप्चर करते थे, जो फिर पासवर्ड थे उनको कैप्चर करते थे और जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी कैप्चर करके अटैकर को भेजते रहते थे। तो इस तरह स्पाईवेयर जो मेलवेयर है काम करता है। नेक्स्ट जो है जी एडवेयर। अच्छा, जो एडवेयर है बेसिकली आप जब इंटरनेट पे कोई ब्राउजिंग करते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी है उसको वो मॉनिटर कर रहा होता है और ट्रैक कर रहा होता है और अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट, यानी कि जिन वेबसाइट्स के ऊपर आप विजिट करते हैं तो फिर वो उसी के रिलेटेड आपको एड्स डिस्प्ले करता है। अच्छा, एडवेयर जो है आपकी फाइल्स को तो इन्फेक्टेड नहीं करता, लेकिन इसके अंदर आपकी प्राइवेसी जो होती है वो ब्रीच हो रही होती है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सा है, वैसे तो आप ऑलरेडी इसके शिकार हैं कह सकते हैं। वो इसलिए कि फेसबुक भी यही काम कर रहा है, गूगल भी यही काम कर रहा है, आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है एक्टिविटीज़ की और अकॉर्डिंग आपको ऐड जो है उसके डिस्प्ले करके दे रहा होता है। तो ये बड़ी कॉमन सी थिंग है और ये आपकी परमिशन से ही वो ये काम करते हैं, क्योंकि जब आप उसकी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम ही वो आपसे पूछ लेता है कि मैं ये काम परफॉर्म करूंगा, तो आप उसको ओके कर देते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं और जब आप ओके कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो आपकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा, जो मोस्ट पॉपुलर एडवेयर था वो उसकी एग्जांपल फायरवॉल है। इसने क्या किया था, इसने इन्फेक्टेड किया था 250 मिलियंस कंप्यूटर को इन 2017 के अंदर। अच्छा, ये ऐसे वॉर्म्स के तौर पे भी काम कर रहा था, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भी साथ साथ इन्फेक्टेड करता जा रहा था। और इसने क्या किया था, आपके ब्राउज़र के अंदर जो आपका सर्च इंजन होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसको चेंज कर देता है और अटैकर जो होता है वो अपना कोई सर्च इंजन या फिर ऐसा रेफरल सिस्टम का सर्च इंजन आपके साथ अटैच कर देता था ब्राउज़र के अंदर, यानी कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का पेज जो आता था वो रेफरल सर्च इंजन आ जाता था और जैसे आप फिर उसके अंदर कोई काम करते थे तो आपके सामने डिफरेंट किस्म की ऐड डिस्प्ले होती थी और फिर उन ऐड से जितनी भी मनी जनरेट होती थी वो बेसिकली उस अटैकर को मिलती थी। तो इस तरह आपका एडवेयर काम करता है और आपका ब्राउज़र जो है अगर आप किसी किस्म के मलिशियस कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके साथ अटैच होकर ही आता है, तो वो आपके सिस्टम को इस तरह या आपके ब्राउज़र को किस तरह इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है जी वो है मेलवेयर फाइललेस। अच्छा, फाइललेस जो है वो इनिशियली तो कुछ भी नहीं करता, जैसे आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं वो आपकी जो नेटिव यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं उनके अंदर चेंजेस करता है और आपकी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और ये बड़ा लीगल वे से जाके स्टोर होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये आपकी जो नॉर्मल फाइल्स हैं जो यूज़र ने बनाई होती है उनको इन्फेक्टेड तो इनिशियली नहीं करता, लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो है उनको चेंज करता है। और ये कैसे करता है, इसकी सिंपल जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है एस्ट्रोथ, मोस्ट पॉपुलर फाइललेस मेलवेयर। ये काम कैसे करता था कि स्पैमर्स जो है वो ईमेल सेंड करते थे, उसके अंदर डॉट लिंक के साथ एक शॉर्टकट होता था उसी मेल के अंदर। जैसे लोग उसको क्लिक करते थे तो वो साथ ही एक विंडोज़ का मैनेजमेंट इंटरफेस कमांड टूल है वो ओपन कर देता है। तो आपको ऐसे लगता है जैसे विंडोज़ कोई खुद से कोई चीज़ परफॉर्म कर रही है, यानी ये कह सकते हैं कि विंडोज़ लुक लाइक कि पैचेस ऑटोमेटिकली उसने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, लेकिन बैकएंड पे वो पैचेस तो डाउनलोड नहीं कर रहा होता था, उनके साथ साथ वो इन्फेक्टेड जो है फाइललेस मेलवेयर जो है वो डाउनलोड करता था। वंस वो डाउनलोड हो जाता था तो वो बैकडोर ओपन करता था, बैकडोर ओपन करता था तो आपके जो हैकर हैं या अटैकर हैं उनके पास आपकी कंप्लीट सिस्टम की एक्सेस आ जाती थी और फिर वो आपकी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो रिमोटली उसको कैप्चर कर लेते थे या उसको चोरी कर लेते थे। इस तरह ये काम करता था। ये लगता ऐसे ही था जैसे
आपके सिस्टम के ऊपर लेजिटिमेट उसके विंडोज़ के पैचेस इंस्टॉल हो रही हैं, लेकिन वो उन पैचेस के साथ ही अटैच होकर ये मेलवेयर आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाता था और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता था। और एंटीवायरस उसको स्कैन नहीं कर पाता था, वो यही लगता था कि जैसे ये प्रॉपर विंडोज़ की तरफ से ही पैचेस उसके ऊपर डाउनलोड करके इंस्टॉल हो रही हैं। दिस इज़ द वे फाइललेस मेलवेयर वर्क्स। नेक्स्ट जो मेलवेयर है वो है रूटकिट। अच्छा, रूटकिट जो है इट्स अ वेरी डेंजरस मेलवेयर और सिमिलर वे से ही आपके सिस्टम पे इंजेक्ट होता है। कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, यूएसबी के थ्रू हो सकता है या फिशिंग मेल के थ्रू आ सकता है। और ये बेसिकली जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ अटैच होके आता है और ये क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड होता है उसको एक्सेस कर लेता है। वंस जब उसको एक्सेस कर लेता है तो इसका मतलब है वो आपकी रूट की प्रिविलेजेस भी ले लेता है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस भी ले लेता है। और फिर क्या करता है, फिर बैकडोर ओपन करता है और फिर जो अटैकर होता है उस बैकडोर का फ़ायदा उठाते हुए आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेता है रिमोटली एंड देन फिर वो आपका कंप्लीट सिस्टम जो होता है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और यहाँ मैं ये बताता जाऊँ कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर 3 मोड्स होते हैं। या तो यूज़र मोड होता है जिसके ऊपर सिर्फ यूज़र्स को एक्सेस होती है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस मोड होता है जिसके अंदर एप्लीकेशंस को एक्सेस होती है, और सबसे अहम जो होता है वो कर्नल मोड होता है। कर्नल मोड मीन्स के सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही वहाँ पे एक्सेस होती है। तो रूटकिट कर्नल मोड तक एक्सेस कर लेता है। इसके अलावा समटाइम्स रूटकिट जो है आपका फर्मवेयर यानी कि आपकी जो बायस होती है वहाँ तक भी उसकी एक्सेस हो जाती है। तो जब रूटकिट आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाए तो यही रिकमेंडेड है कि आपको कंप्लीट सिस्टम जो है वो फॉर्मेट करना पड़ता है और नए सिरे से सारी की सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। यही रिकमेंडेड है क्योंकि इसको कोई भी एंटीवायरस जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है और ना ही उसको अनइंस्टॉल कर सकता है या रिमूव कर सकता है। दैट्स वाई इट्स वेरी डेंजरस मेलवेयर। और इसके अंदर मोस्ट पॉपुलर इसकी एग्जांपल जो है वो एक ज़ासिनलो रूटकिट है, जो कि बेसिकली आप एक फेक वीपीएन ऐप है बहुत पॉपुलर, उसको लोग डाउनलोड करते हैं और ये उसके साथ अटैच होके आ जाता था। और वंस इंस्टॉल देन फिर ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता था और बैक डोर ओपन कर देता था, जिससे ये होता था कि जो आपका अटैकर है वो रिमोटली आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेता था। वंस रिमोटली एक्सेस कर ले और उसके पास रूट प्रिविलेजेस भी होती थी और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस भी होती थी और आपका सिस्टम कम्प्लीटली कंप्रोमाइज हो जाता था। दिस इज़ द वे रूटकिट मेलवेयर वर्क्स। नेक्स्ट जो है जी रैंसमवेयर, वेरी पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ये अटैक जो मेलवेयर का होता है वो रैंसमवेयर के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि सिमिलर वे से ये आपके सिस्टम के अंदर इंजेक्ट होता है या थ्रू फिशिंग ईमेल आएगा, कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं मलिशियस उसके साथ अटैच हो जाएगा, यूएसबी के थ्रू आपके सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता है। वंस दे एग्जीक्यूट तो उसके साथ क्या होता है, ये आपके सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको इनक्रिप्ट कर देता है और फिर यूज़र की एक्सेस उसके ऊपर ख़त्म कर देता है और उसके अगेंस्ट फिर वो सम रैंसम रिक्वायर्ड करता है, यानी कि वो कहता है कि आप कुछ पैसे पे करें तो देन ही हम उसको डीक्रिप्ट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप रैंसम पे भी कर दें तो वो वाकई डीक्रिप्ट हो सके जितना भी आपका डाटा है। और इसकी मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो है वो रॉबिनहुड के नाम से एक रैंसमवेयर था। उसके अंदर क्या हुआ था कि अमेरिका का एक सिटी है बाल्टीमोर, उसके अंदर क्या हुआ था कि इसने गवर्नमेंट ऑफिसेज जितने भी हैं उसके ऊपर अटैक हुआ था और गवर्नमेंट ऑफिसेज की जितनी भी फाइल थी वो इनक्रिप्टेड हो गई थी, जिसके अंदर उनके टैक्स कलेक्शन की फ़ाइल थी, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फ़ाइल्स थी और गवर्नमेंट की उस वीक की जितनी भी ईमेल थी वो सारी की सारी उसने उनको इनक्रिप्ट कर दिया था। और फिर गवर्नमेंट को इस अटैक के अगेंस्ट $18 मिलियन पे करने पड़े थे, तब जाके ही वो रिकवर हुआ था। और इसी तरह सेम टाइप ऑफ एक और अटैक हुआ था, वो भी अमेरिका की सिटी अटलांटा में 2080 के अंदर हुआ था। उसमें भी गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट $17 मिलियन पे करना पड़े थे। तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिस्टम को ये इन्फेक्ट करे, ये समटाइम्स पूरे पूरे सिटी को हाईजैक्स कर लेते हैं अटैकर्स थ्रू रैंसम। और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वंस दे एग्जीक्यूटेड तो आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह का डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर वो बेसिकली आपसे रैंसम मांगते हैं और ये कहते हैं कि आपकी सिस्टम की जितनी फाइल्स हैं वो इनक्रिप्ट हो चुकी हुई हैं और आपको कोई क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के थ्रू उनको अमाउंट पे करना पड़ेगी। वंस यू पेड देन ही वो आपको कोई उसकी डिक्रिप्शन की दे सकते हैं। और समटाइम्स ये मैंने पहले भी बताया ज़रूरी नहीं है वो आपके डाटे को डिक्रिप्ट कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है इससे बचने के लिए कि आप अपने डाटे का
ऑलवेज बैकअप लेते रहें, ताकि जब भी अगर इस किस्म का अटैक हो तो आपके पास आपका जो डाटा है उसका बैकअप हो। दिस इज़ द वे हाउ रैंसमवेयर वर्क्स। नेक्स्ट जो है जी बॉटनेट। बॉटनेट जो है ये टर्म जो है बेसिकली 2 वर्ड से बनी है, एक रोबोट और नेटवर्क। रोबोट से बॉट है और नेटवर्क से नेट लिया गया है। ये बड़े अटैक्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सिमिलर वे से ही फिशिंग मेल के थ्रू, यूएसपी के थ्रू या मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप डाउनलोड करते हो उसके साथ अटैच होकर आता है और आपके सिस्टम के ऊपर जब वंस एग्जीक्यूट हो जाता है तो बैकएंड पे ये रन करना शुरू कर देता है। लेकिन ये वेट करता है क्योंकि ये बेसिकली वर्क करता है कमांड एंड कंट्रोल के थ्रू। कमांड एंड कंट्रोल मीन्स यानी कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर कमांड एंड कंट्रोल के थ्रू इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। वंस दे इंस्ट्रक्टेड तो ये उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और आपके सिस्टम की कंप्यूटेशन पावर यूज़ करते हुए किसी थर्ड सिस्टम के ऊपर अटैक स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर जो है वो डीडॉस अटैक है। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ डीडॉस के लिए यूज़ हो। वंस दे गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, या आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म की मलिशियस एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बैकडोर ओपन कर सकते हैं, आपके सिस्टम के अंदर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और आपकी फाइल्स को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन मेनली ये इसीलिए इंस्टॉल होते हैं आपके सिस्टम के ऊपर कि ये कोई बड़ा अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है इन बॉट्स को। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो है मायरे। इसका बेसिकली जापानीज नेम, और ये ऑलरेडी बॉट्स जो है इंस्टॉल हुआ है ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन कंप्यूटर्स के ऊपर। तो जो अटैकर हैं वो इजीली जो ब्लैक मार्केट होती है वहाँ से ये बाई कर लेते हैं। और बाई वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बाई करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बाई करते हैं तो वो फिर जितने आपने बॉट्स खरीदते हैं साथ वो बॉट्स आप बाई कर लेते हैं। बॉट्स ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं तो कमांड एंड कंट्रोल से जस्ट आप उन बॉट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो जो बॉट्स हैं वो अटैक शुरू कर देते हैं किसी भी विक्टिम के कंप्यूटर के ऊपर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे हम लोग डीडॉस अटैक भी कहते हैं। दिस इज़ द वे बॉटनेट्स वर्क्स। और इन सब मेलवेयर से बचने का एक ही तरीका है, वो ये कि अपने सिस्टम्स को जितने भी पैचेस हैं वो अपडेट रखें, साथ में आप एंटीवायरस इंस्टॉल करें, साथ में एंटी मेलवेयर इंस्टॉल करें, और साथ में जो भी आपकी ईमेल्स आती हैं उसको चेक करें कि वो लेजिटिमेट है ईमेल्स, और कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको आप जानते नहीं हैं उसको डाउनलोड ना करें, और कोई ऐसी वेबसाइट्स जो कि मलिशियस है वहाँ पे आप विजिट ना करें, और जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ ना करें। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तभी आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। This is the way you can save your organization or your own system for different malwares. Thank you, and I hope you learn different types of malwares and how they works and how we can protect our computers and our organization from these malwares. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.